अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज हमारा एमएस ऑफिस का नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने टेबल पढ़ा था कि टेबल किस तरह से ड्रा करते हैं या डेट शीट वगैरह जो है उसमें डेट शीट के सेल आप लोगों ने किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। और टेबल टूल्स में से हमने कल डिज़ाइन का ऑप्शन कंप्लीट किया था। आज हम जो है टेबल टूल्स के नेक्स्ट जो पार्ट हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं जी। यहाँ पे आपके पास है ये टेबल, ठीक है। मैं यहाँ से कोई टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। मैं ये टेबल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें कुछ डाटा ऐड कर दूंगा डेट शीट के रिलेटेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट, डे और पेपर, ठीक है। यहाँ पे मैं रैंडमली डेट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 02 और 05/2023, ठीक है, ये ऐड कर देता हूँ और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट करता जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे डे कर देता हूँ मंडे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है ट्यूसडे। वो कहता है कि अगर आपने ट्यूसडे लिखना है तो प्रेस इंटर कर दें, आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। मैं ये ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेपर लिख देता हूँ, कोई भी रैंडमली लिख दूँ, इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे उर्दू, मैथ, साइंस और इस्लामियात। 8 क्लास के हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं इस्लामिया, ओके। अब यहाँ पे ये देखें कि हमने डेट शीट का यहाँ पे डाटा ऐड कर दिया है। अब इसे डेट शीट के फॉर्म में हम किस तरह से बनाएंगे कि ये एक डेट शीट लगे। अभी तो एक रफ सा डाटा आया हुआ है इसके अंदर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनका जो साइज़ है वो हम रख देते हैं 13 या 14 आप रख सकते हैं, ओके। अब हमने यहाँ पे इसका ना साइज सेट कर दिया। उसके बाद अब हमने इसकी यहाँ पे फॉन्ट फैमिली सेट करनी है, ओके। यहाँ पे हम कर देते हैं टाइम न्यू रोमन। ये फॉन्ट फैमिली अक्सर यूज़ की जाती है पेपर्स वगैरह में, ठीक है। हमने ये कर दी और इसकी हेडिंग को हम सेलेक्ट करके कर देते हैं बोल्ड। हेडिंग बोल्ड हो गई। अब ये देखें आपके पास ये जो ऑप्शन है डिज़ाइन के, ये तो हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है टेबल के टूल्स में लेआउट है, हम इसे डिस्कस करते हैं। ये क्या चीज़ है, आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है जी सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या चीज़ है कि आपने अगर टेबल में से किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हो, सिलेक्ट सेल है। अब ये देखिए कर्सर मेरा जहाँ पे जिस सेल में है वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेल सिलेक्ट हो गया, ओके। अगर आप सिलेक्ट कॉलम करना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये देखें ये एक रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर आपने पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे क्लिक कर दें सिलेक्ट टेबल, ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। ये देखिए यहाँ पे भी क्लिक करते हैं, ये टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है आपके पास ग्रिड लाइन, इसे आप छोड़ दें, ठीक है। ग्रिड लाइंस जो है ऑलरेडी आई हुई है। अब मैं यहाँ से टेबल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर आपको टेबल लेफ्ट पे चाहिए लेफ्ट पे कर सकते हैं, सेंटर में चाहिए सेंटर में कर सकते हैं। ये देखिए ओके कर देता हूँ, ये सेंटर में आ गया। अगर आपको राइट पे चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपका टेबल राइट पे आ जाएगा, ओके। ये है टेबल की प्रॉपर्टीज़। और अगर ये देखें कि मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। एक मेरे पास फार्मूला है रैंडमली पैराग्राफ ऐड करने का, इजिकल RAND रैंड और ब्रैकेट स्टार 3,4, ठीक है। इंटर कर दीजिए, आपके पास टेक्स्ट आ गया, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ ये आपके पास ये टूल्स आ गए और यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। ये देखें अभी जो आपके पास आ रहा है ऑप्शन, ये मैं यहाँ पे अराउंड सेलेक्ट कर देता हूँ तो अब ये देखें कि इस तरह से हमारा टेक्स्ट आएगा। टेबल के आगे जितनी स्पेस होगी उस जगह पे ये टेक्स्ट हमारा कंप्लीट आ जाएगा, बाकी जो टेक्स्ट हमारा रहता होगा वो नीचे आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे नीचे तक कर देता हूँ, टेबल को मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल क्या चीज़ है, ड्रा टेबल वही चीज़ है जो हमने ऑलरेडी की है। मैं यहाँ पे क्लिक करके ये देखें आपके पास ये पेंसिल आ गई। इस पेंसिल से आप कोई भी टेबल ड्रा करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके एक लाइन यहाँ पे दे देता हूँ, एक कॉलम यहाँ कर देता हूँ, एक कॉलम यहाँ कर देता हूँ और एक कॉलम यहाँ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपने रॉज देनी है, आप रॉज भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कितनी रॉज आपको चाहिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 हो गई और ये 4। ओके, आप इस तरह से रॉज भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन है रेजर। रेजर क्या चीज़ है, आप जैसे ही रेजर सेट करेंगे तो इसमें आपका सेल जो है डिलीट हो जाएगा, रेज हो जाएगा। ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बॉर्डर पे तो ये अब हमारा एक ही सेल बन चुका है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ बॉर्डर पे तो ये भी एक सेल बन चुका है। आपकी मर्जी है, इस तरह से आप एक सेल बना सकते हैं। मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, ये भी एक सेल बन गया। ओके, आप इस तरह से ये सेल अपनी मर्जी से मर्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट। डिलीट क्या चीज़ है, मैं इस टेबल में आ जाता हूँ, डेट शीट के टेबल में। ठीक है, अब ये देखें ये आपके पास यहाँ पे टेबल है, आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट सेल करते हैं तो ये देखें कर्सर हमारा कहाँ पे है, 2 वाले सेल में है। मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट सेल। जैसे डिलीट सेल किया आपके पास ये ऑप्शन आ गया डिलीट सेल में, शिफ्ट सेल लेफ्ट। ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें ये 2 डेट वाला हमारे पास सेल जो है वो डिलीट हो गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट कॉलम। अब जिस कॉलम में आपका कर्सर है वही कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। ये देखें ये आपका कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्लिक करते हैं डिलीट रॉ पे। अब ये देखें जिस रॉ में आपका कर्सर है वो पूरी की पूरी रॉ डिलीट हो जाएगी। ये देखें 2 डेट वाली कंप्लीट रॉ डिलीट हो चुकी है। ओके, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट टेबल। टेबल डिलीट करना है, यहाँ पे क्लिक कर दें, पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है जी, ये है आपके पास इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव क्या है कि आपको अगर इसके ऊपर एक और रॉ चाहिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें मेरे पास एक और रो आ गई ऊपर। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन है इंसर्ट बिलो। अगर आपको इसके नीचे लाइन चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर दें, इसके नीचे एक और लाइन आ जाएगी। ओके, कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट लेफ्ट। अगर ये देखें कि डेट के लेफ्ट साइड पे आपको एक और कॉलम चाहिए, आप कॉलम ले सकते हैं। ये देखें ये अलग एक और कॉलम आ चुका है। ओके, कंट्रोल Z कर दिया। अब आपको यहाँ पे डे के बाद आपको एक और कॉलम चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये देखें इसके बाद कॉलम आ गया इंसर्ट राइट पे। ओके, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है मर्ज सेल। अब मर्ज सेल क्या है, मर्ज मतलब एक से ज़्यादा सेल को इकट्ठा करना, मर्ज करना। मैं इन 2 सेल को क्लिक करके सिलेक्ट कर देता हूँ। देन ये देखें आपके पास ये ऑप्शन आ गया मर्ज सेल। यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये देखें ये आपका सेल जो है मर्ज हो चुका है। ओके, मैं इन्हें भी मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, ये मर्ज हो चुका है। ओके, और यहाँ पे मैं इन सब को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ मर्ज। ठीक है, अब ये देखें 2 कॉलम और 2 रोज जो है वो मर्ज हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है स्प्लिट सेल। दोबारा इसे आप डिवाइड करना चाहते हैं सेल्स में तो आप कर सकते हैं। स्प्लिट सेल पे क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नंबर्स ऑफ कॉलम। कितने कॉलम चाहिए आपको, एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम, 2 कॉलम हो गए। और रॉज कितनी चाहिए, रॉज भी मुझे 2 चाहिए और मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, ये देखें दोबारा सेल्स इसी तरह आ गए। ओके, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। कर्सर आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ से आपका टेबल जो है अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ये नीचे वाला टेबल आपका अलग हो गया, ऊपर वाला टेबल अलग हो गया, ये स्प्लिट हो चुके हैं। ओके, इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या चीज़ है, मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे छोटा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है ऑटो फिट कंटेंट्स। मतलब आपने जितना इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है आपके सेल्स की विड्थ उतनी आएगी। ये देखें जितना कंटेंट लिखा हुआ है सेल्स की विड्थ उतनी है। लेकिन आप लोगों ने ये यूज़ नहीं करना, आपने ऑटो फिट विंडो यूज़ करना है। अगर आपको कंटेंट कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है हाइट और विड्थ। अगर आप इनकी हाइट विड्थ सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये देखें जिस रॉ में आप कर्सर क्लिक करोगे उसकी हाइट बढ़ा देगा, कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं। ओके, ये इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे है जी इसी रॉ की अगर आपने या इसी कॉलम की आपने विड्थ बढ़ानी है तो आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपके पास विड्थ आ गई। आपकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी विड्थ आप इसकी सेट करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट रॉज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करके इस लाइन को मैं इधर कर देता हूँ और इसमें से एक लाइन को मैं इधर कर देता हूँ, गड़बड़ कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे इस साइड पे। अब ये देखें टोटल टेबल जो है ओवरऑल हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने दोबारा इसे सेट करना है कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दें, डिस्ट्रीब्यूट रॉ पे क्लिक करेंगे तो जो रॉज की स्पेस है वो सब में इक्वल हो जाएगी। फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे, अब सारे के सारे कॉलम की स्पेस इक्वल हो जाएगी। ये देखें ये हो चुकी है, मैं इसे छोटा भी कर देता हूँ। ओके, अब ये कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है जी, आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो, कर सकते हो। मैं कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करता हूँ और ये देखिए आपने इसमें से जो सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। मैं ये मिड वाला पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन। अब आपको सेल की डायरेक्शन किस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए या इस तरह चाहिए, आपकी मर्जी, जिस तरह से मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। मुझे यही चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो मैं हॉरिजॉन्टल रखूँगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन है सेल मार्जिन, आपको टॉप से कितना मार्जिन चाहिए, लेफ्ट राइट से कितना मार्जिन चाहिए रख सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं आप यहाँ से करें, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से लाइंस को पकड़ के क्लिक करके भी आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे सॉर्ट बाय। अब सॉर्ट बाय क्या चीज़ है, मेरे पास यहाँ पे देखें 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आ रहा है। ठीक है, सॉर्ट बाय हम होम में कर भी चुके हैं, लेकिन आप एक बार फिर देख लें। सॉर्ट बाय पे क्लिक करता हूँ, अभी हमारे पास आ रहे हैं असेंडिंग। जैसे डिसेंडिंग करूँगा तो ये देखें 2 वाली जो डेट है वो नीचे चली गई और ये उलट स्टार्ट होगी, मतलब 7 6 5 4 3 2 इस तरह से आ गई। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। मैं दोबारा असेंडिंग पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास हेडर रो है, इसे आप छोड़ दें। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब आपको ये जो टेबल है इसका जो डाटा है वो आपको टेक्स्ट में चाहिए जस्ट, मतलब हम यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये टेबल कंप्लीट जो है, इसके बॉर्डर्स वगैरह भी, ये टेबल भी गायब हो जाएगा। यहाँ से जो टेक्स्ट है हमारा वो जस्ट एक हमारे पास टैब्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट कर लिया और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है टैग्स। वो कहता है कि आपको टैग्स में चाहिए, टैब्स में करना चाहते हैं या कॉमास में, आपकी मर्जी जिसमें करना चाहें। मैं टैब्स में कर दूंगा। ठीक है, ओके करता हूँ। अब ये देखें ये टेबल का स्केच हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बना हुआ आ गया और टेबल्स हमारे पास प्रॉपर जो है वो गायब हो गया। ओके, इस तरह से आप कोई भी डेट शीट बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूले का ऑप्शन जो आ रहा है इसे छोड़ दें, इसे आप एक्सेल में करेंगे और मैं आपको एक्सेल में प्रॉपर इसका करवाऊँगा। ठीक है, आप इस तरह से कोई भी डेट शीट बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें आप लोगों ने टेबल्स के कंप्लीट टूल्स कर लिए हैं। ठीक है, और आप अपनी मर्ज़ी जो भी डेट शीट बनाना चाहें आप बना सकते हैं, उर्दू में या इंग्लिश में जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता या कुछ रह जाता है तो आप वीडियो रिपीट करके देख लें, या फिर भी नहीं समझ आता तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।